बढ़ाने के लिए उनको बेहतर फैसले ले पाए, उसके लिए कैसे इंफॉर्मेशन दी जाए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए। तो ये एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस जो हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री इसका अवलोकन कर रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें ये, और बता भी रहे हैं हमारे सहयोगी अजय किस तरह से 5G सर्विसेज का एग्रीकल्चर में तमाम, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो या फिर एग्रीकल्चर हो, तमाम क्षेत्रों में किस तरह से स्मार्ट फार्मिंग आप देख रहे हैं। स्मार्ट फार्मिंग, अजय अगर आप बता सके स्मार्ट फार्मिंग में किस तरह से 5G का यूज़ किया जा सकता है। तो जो टेक्नोलॉजीज हैं स्मार्ट फार्मिंग में, उसका सबसे ज्यादा जो यूजर केस है इरिगेशन को लेकर होता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो सोल्यूशन है, सरकार का जो फोकस है उसमें कितनी मात्रा में पानी दिया जाए, किस वक्त दिया जाए, वो बहुत सारे किसानों को पता नहीं होता। पानी का वेस्टेज होता है, उसके बाद में उनकी फसल भी खराब हो जाती है, उसका आउटपुट नहीं मिल पाता है, तो उनको काफी ज्यादा मुश्किलें भी होती हैं, फिर उनको इंश्योरेंस का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में आप कैसे स्मार्ट इरिगेशन करें, कैसे आप जैसे प्लांटेशन कर रहे हैं, तो प्लांटेशन में अगर आप केवल एक सेंट्रल सिस्टम से सारे अपने प्लांट सिस्टम को जोड़ देते हैं और केवल एक बार आपने 1 घंटे के लिए पानी चलाया, तो उसमें जो मैन पावर की वेस्टेज होती है वो भी नहीं होगी, जो पानी की वेस्टेज होती है वो भी नहीं होगी, और आपको ज्यादा यील्ड मिलेगी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि उसकी वही जरूरत थी। तो चीजों को समझना और समझ करके उसका एक इस्तेमाल करना। एग्रीकल्चर के बाद में जो सबसे ज्यादा यूजर केस दिखाई देगा वो है हेल्थ केयर, और अभी हेल्थ केयर में जो इस वक्त जो स्टॉल आपके सामने दिख रहा है वो हेल्थ केयर से संबंधित है, जिसमें गांव में एम्बुलेंस में क्रिटिकल जो सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, कैसे इन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे 5G का इस्तेमाल करते हुए कैसे गांव तक, कस्बों तक ये टेलीमेडिसिन की जो सुविधा है वो पहुंचाई जाए। इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो करीब 50-60 लाख रुपए की एक वैन है जिसको तैयार किया गया है 5G टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसमें अगर कोई भी पेशेंट आता है तो उसको सीधे रिमोटली डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर इमरजेंसी सेवाओं की शुरुआत यहीं से कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतनी महंगी सेवाएं जो हैं वो गांव में कैसे जाएंगी, उसका भी एक सोल्यूशन यहीं पे दिया गया है, जिसमें एक लो कॉस्ट सोल्यूशन बनाने की कोशिश की गई है। एक छोटी सी वैन के जरिए ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे आप एक हॉस्पिटल कंट्रोल रूम क्रिएट कर सकते हैं छोटे से कस्बे में, छोटे से गांव में, जहां पर किसी को भी इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज की जरूरत हो। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो छोटे गांव में अगर एक गांव की बात करें तो महीने में केवल 5,000 रुपए से ये जो टेस्टिंग है उसकी शुरुआत हो सकती है। अगर आप पूरे जो 8-10 गांव का अगर आप पूरा कंसोर्शियम बनाएं तो एक ही छोटी सी मोबाइल वैन जो है वो 8-10 गांव में घूम घूम करके जो लोगों को तुरंत जरूरत हो, ये देखिए, ये आपके पास जो मोबाइल क्लिनिक है बहुत छोटा सा सोल्यूशन है। ये पूरा का पूरा जो उसकी कॉस्टिंग है वो 7-7.5 लाख की कॉस्टिंग आती है, जिसमें आप जो प्रधानमंत्री के राइट साइड में आपको एक apparatus दिख रहा है, वो जो माताएं होती हैं उनको उनकी पल्स जब वो गर्भवती होती हैं उनकी स्थिति नापने के लिए है। मॉनिटर भी आपको दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा सिस्टम जो इस वक्त स्टेथोस्कोप है जो इन्होंने उठाया हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली है। यहाँ पर अगर आप किसी भी मरीज को आप उनकी हार्ट बीट देखेंगे तो वो सीधे दूर बैठे किसी डॉक्टर को आराम से 5G लेटेंसी के जरिए तुरंत रियल टाइम में उनको सुनाई देगी। और खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए किसी को इमरजेंसी की जरूरत भी हुई तो इसी वैन में, बहुत छोटे से वैन में, मारुति का एक छोटा सा वैन है जिसमें आपको एक स्ट्रेचर मिलेगा और एक ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर आपको सामने दिख रहा है। वहीं पर जो पेशेंट है उसको तुरंत ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करके और उसको पास के अस्पताल में ले जाया जा सकता है। तो ये बहुत ही छोटा सोल्यूशन है जो कि जिसका एक डेमोन्स्ट्रेशन अभी वाराणसी में के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सीधे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री बात भी करेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। तो कैसे छोटे गांव में, कस्बों में इस तरह की जो टेलीमेडिसिन की सर्विसेज हैं उनको रोल आउट किया जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है पूरे रूरल इकोसिस्टम के लिए। तो एग्रीकल्चर और हेल्थ, और सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है, बार बार प्रधानमंत्री जिस पर फोकस करते रहे, वो एजुकेशन। तो कैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, किस तरह से हम मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए गांव में कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो यूजर केस हैं, अलग अलग कंपनियां उन्हीं 4-5 क्षेत्रों में जो यूजर केस हैं और अपनी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा विकल्प हों, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस ढूंढें जिनकी हम बात कर रहे हैं, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, और वही कुछ शोकेश करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अजय, बहुत ही महत्वपूर्ण और
जैसा कि हमारे सहयोगी अजय बता रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट फार्मिंग की बात हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, तमाम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है जो आप देख रहे हैं, रोबोटिक पावर लॉजिस्टिक्स। इसमें इंडस्ट्री 4.0, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने जर्मनी में कहा था कि हम पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति को तो मिस कर गए, लेकिन जो चौथी औद्योगिक क्रांति आने वाली है, भारत उसका लीडर बन सकता है, जिसमें रोबोटिक्स का इस्तेमाल होगा, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल होगा, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होगा। और इसी को शोकेस करने के लिए आज ये मोबाइल टेक्नोलॉजीज का रोल आउट किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये क्लाउड सिस्टम है, 5G एज क्लाउड सिस्टम बनाया गया है, जिसमें इंफॉर्मेशन जो चाहिए किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी स्टेक होल्डर को, तो वहां पर तेजी से पहुंचाई जा सकती हैं। एग्रीकल्चर का जो यूज केस है वो हम आपको दिखा चुके हैं। जो पीछे आप देख रहे हैं VR बेस्ड जो एजुकेशन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करते हुए आप अपने जो वेरिएबल्स हैं, जो प्रधानमंत्री ने अभी अपने आंखों में लगाया था, उस तरह के अपरेटस का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से एजुकेशन को पहुंचा सकते हैं। ये जो स्टॉल है वो क्वालकॉम का स्टॉल है। इस वक्त जो प्रधानमंत्री देख रहे हैं, यहां से रिमोटली एक गाड़ी चलाई जा रही, जो कि स्वीडन में जहां हेडक्वार्टर है वहां पर वो गाड़ी चल रही है। इसका इस्तेमाल, जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे माइंस में या फिर हैजार्डियस प्लेस में करने के लिए होता है जहां पर आदमी नहीं जा सकता या फिर उसको जाने में खतरा है। तो इस तरह से गाड़ियों के माध्यम से आप रिमोटली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सज्जन गाड़ी चला रहे हैं वो सीधे क्वालकॉम के जो स्वीडन में हेडक्वार्टर्स है वहां पर एक यूजर केस बनाया गया है जहां पर वो गाड़ी चल रही है। सिर्फ इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि आप कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से, किसी दूसरी जगह पे आप 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप ये गाड़ी चला सकते हैं। और अब प्रधानमंत्री स्वयं इसको टेस्ट करते हुए, तो यहाँ पर आपको केवल एक गाड़ी का एक सिस्टम दिखाई दे रहा है, जो प्रधानमंत्री खुद ये एक्सीलरेटर प्रेस करते हुए उस गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्वीडन में जो हेडक्वार्टर है क्वालकॉम का, वहां पर ये पूरा ऑपरेट हो रहा है। और उस गाड़ी को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये जो गाड़ी देखिए, व्हील आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और स्टीयरिंग, इस वक्त प्रधानमंत्री स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल रिमोटली कंट्रोल्ड। और आप अब देखिए, ये पीछे जाने की कोशिश हो रही है, गाड़ी को पीछे कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और इसके बाद कैसे इसको रिमोटली ऑपरेट करके आप बचाते हुए, जैसे जिस तरफ भी आप ले जाना चाहें गाड़ी को, आप आराम से रिमोटली ले जा सकते हैं। और ये एक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है कि कैसे आप इतनी दूर बैठे स्वीडन के हेडक्वार्टर में आप इस गाड़ी को आराम से यहाँ से चला सकते हैं। और इसका यूजर केस जो मैं आपको बता रहा था कि हैजार्डियस प्लेस पे, जहां पर मान लीजिए टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जहां पर पुलिस को इस्तेमाल करना है, जहां पर किसी पुलिसमैन की जान खतरे में न डाली जाए, वहां पर ऐसे जो रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टोह लेने के लिए कि वहां पर कोई वाकई खतरा है या नहीं। माइंस जहां पे एक्सप्लोसिव्स लगे हो सकते हैं, डिफेंस में इसका यूज केस हो सकता है कि कोई हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको कोई खतरा तो नहीं है। इसके बाद जो प्रधानमंत्री इस वक्त एरिक्सन के जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इंडस्ट्री 4.0 जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, अब उसका एक डेमो दिया जाएगा। तो 5G टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि कैसे रिमोटली जो गाड़ी है उसको ऑपरेट किया गया। और अब ये फिलहाल अभी प्रधानमंत्री जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इसको हम इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं। इसमें रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है हार्डवेयर को बनाने के लिए। उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाना था, लेकिन समय की कमी की वजह से अब शायद अगले स्टॉल की तरफ प्रधानमंत्री जाएंगे, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 5G का लॉन्च होना है। $450 बिलियन की हम बात कर रहे हैं। 2035 तक इंडिया की GDP में उसको कंट्रीब्यूट करना है। $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी होने जा रही है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो होने जा रहा है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत काफी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से क्योंकि हम इंडिजिनियस जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इस वक्त आप जो देख रहे हैं वहां पर एक कंसोर्शियम है कंपनीज का। ये क्वालकॉम का स्टॉल है, जहां पर कई सारी कंपनीज, जिसमें कई सारी मेक इन इंडिया कंपनीज हैं, करीब 13 मेक इन इंडिया कंपनीज हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रही हैं। और यहाँ पर न केवल हार्डवेयर बल्कि सॉफ्टवेयर की दिशा में भी जो काम किया जा रहा है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। इस स्टॉल में कई सारे स्टार्टअप्स भी हैं जिनको क्वालकॉम ने हेल्प किया है। और
इस वक्त जो प्रधानमंत्री को डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि कैसे जो इंडिजिनियस और मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजीज हैं स्टार्टअप्स के जरिए, ये कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि अपने IoT सॉल्यूशंस पर अपने काम को आगे प्रधानमंत्री को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिल्कुल अजय, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन 5G सर्विसेज को, और जैसे कि आपने बहुत बेहतरीन से बताया अजय, किस तरह से इसका यूजेस होगा आने वाले दिनों में जब ये पूरे देश में रोल आउट होगा इस 5G सर्विस का, चाहे वो फार्मिंग की बात हो, डिजास्टर की मैनेजमेंट की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, हमने देखा रोबोटिक पावर्ड लॉजिस्टिक्स की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में 5G सर्विसेज का आने वाले दिनों में हम उपयोग देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने खुद भी, जैसा कि हमारे अजय बता रहे थे सहयोगी, वो खुद भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, किस तरह से आप इन सेवाओं का उपयोग करके 5G का जो एक रिवोल्यूशनरी तकनीक है, ये जो सर्विस है, उसका प्रधानमंत्री खुद अवलोकन करते हुए। अजय, अगर मैं IoT की बात करूँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करूँ, कि यही सारी चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तौर पे हम देखें, या फिर आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि और भी IoT अलग अलग क्षेत्रों में, घर से लेकर दफ्तर तक और बाकी जगहों पर भी हम इसको रोल आउट होते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो रोबोटिक्स का अभी इस्तेमाल, अभी प्रधानमंत्री ने एक डेमो देखा कि किस तरह से आप रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा यूजर केस है जो कि स्मार्ट मीटरिंग का है। आप जानते हैं कि पावर सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे देश में करीब 20% बिजली ऐसे ही व्यर्थ चली जाती है जिसका कोई बिल पे नहीं करता है, यानी बिजली चोरी चली जाती है। ये पूरे राज्यों की समस्या है, पावर सेक्टर की समस्या है। लगातार सरकार को बहुत सारे पैकेजेस का ऐलान करना पड़ा है कि जिसमें पावर सेक्टर की जिसको हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कहते हैं, उसके लिए स्मार्ट मीटरिंग जो है वो सरकार पूरे देश में लागू करना चाह रही है, जिससे कि वो जो अनकनेक्टेड, जिसको आप कहते हैं कि अनऑथराइज्ड कनेक्शंस के जरिए जो लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ये क्वालकॉम ने स्मार्ट मीटरिंग को लेकर के भी सोल्यूशन है वो तैयार किया है, और एक डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि कैसे जो पावर सेक्टर में जो T&D लॉसेज हैं, जिनको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज करते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है पावर सेक्टर की, उसका कैसे सोल्यूशन निकाला जाए। तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो देश की समस्याएं हैं वो ग्रैंड समस्याएं बहुत ज्यादा नहीं है, उनको केवल आइडेंटिफाई करना और टेक्नोलॉजी के जरिए उनको एड्रेस करना। क्योंकि एजुकेशन की जो समस्या है वो क्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ एक ही जैसी समस्याएं भारत में दिखाई देंगी गाँव में, जहाँ पे अनकनेक्टेड जो एरियाज हैं। इसी तरह से किसानों को मोटे तौर पे एक ही तरह की जो समस्याएं आती हैं, उनको कैसे हम टेक्नोलॉजिकली एक ही सोल्यूशन के जरिए कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं, वो कोशिश की जा रही है। तो पावर सेक्टर में जो स्मार्ट मीटरिंग की बात है, उसमें ज्यादा बिल ना आए लोगों को और लोग पावर की चोरी न कर पाएं, इसके लिए स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम मोबाइल के जरिए अपने ऑपरेटर्स को बंद कर सकते हैं, जिसको आप IoT बोल रहे थे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोल रहे थे, कि हम कैसे मोबाइल के जरिए ही अपने घर का, मान लीजिए, स्विच ऑफ करना भूल गए हैं, हम कैसे अपने दफ्तर में बैठे हुए उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, या फिर कैसे उसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे मशीन दूसरे मशीन से बात करेगी, इसको आप मशीन लर्निंग बोलते हैं, कि एक मशीनें एक दूसरे के साथ बात कर रही हैं, जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरफेस नहीं है, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो उनको पहले से कमांड दिया गया है उसको फॉलो करते हुए डिसीजंस ले रही हैं। तो मशीनों का आपस में जो बात करना है वो टेक्नोलॉजी के जरिए संभव हो पा रहा है, और यही 5G का एक बड़ा यूजर केस है जो क्वालकॉम में अभी दिखाया गया कि कैसे भारत को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और कई सारी जो कंपनीज हैं वो एक ही कंपनी के साथ एक ही छत के तले कैसे वो उन अलग अलग सोल्यूशंस पे काम कर रही हैं। इसमें स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देना हो, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना हो, एक तरह से कोलैबोरेशंस जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद मैं कहूंगा आज का सबसे इम्पोर्टेंट पवेलियन है आत्मनिर्भर भारत का पवेलियन। एक कंसोर्शियम है जिसमें 100 से ज्यादा जो मेक इन इंडिया कंपनीज हैं, जो एक तरह से प्लेज ले चुकी हैं कि वो अपने भारत के लिए ही सोल्यूशंस बनाएंगी। वो कहीं भी कोई भी जो इंपोर्ट है उनका 1% इंपोर्ट भी बाहर से नहीं किया जाएगा। जो सारी की सारी टेक्नोलॉजी होगी वो भारत की होगी, इंडिजीनियस होगी, मेक इन इंडिया होगी। और ये कंसोर्शियम जो है वो आत्मनिर्भर भारत कंसोर्शियम वॉइस के नाम से है। इसमें अभी जो कंपनियां हैं, करीब 23 कंपनियां शोकेस कर रही हैं
कंप्लीटली मेक इन इंडिया इंडिजिनस प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं। और यही प्रधानमंत्री को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये जो एसोसिएशन नया बनाया गया है और ये जनवरी में स्टार्ट किया गया है। आप ये सोचिए कि किस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं 5G की 2018 से, और आज वो जमीन पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के केस में और आत्मनिर्भर भारत के इस कंसोर्शियम के रूप में, जहां पर 23 कंपनियां इस वक्त शोकेस कर रही हैं। 100 कंपनियां इस एसोसिएशन के तले आ चुकी हैं, जिन्होंने ये प्लेज लिया है कि वो भारत की समस्याओं का समाधान देने के लिए अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे और किसी भी तरह का जीरो इंपोर्ट पर काम करेंगी। तो कंप्लीटली मेक इन इंडिया सॉल्यूशंस को बनाने के लिए ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो फोकस है प्रधानमंत्री का, वो अब धीरे धीरे इंडस्ट्री में ट्रांसलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग सोल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं, और इसीलिए जो कंपटीशन पर लगातार फोकस करते रहे हैं प्रधानमंत्री की, किस तरह से प्रतिस्पर्धा रहे, और प्रतिस्पर्धा का फायदा जो है वो ग्राहकों को मिलता है। ज्यादा कंपनियां सोल्यूशंस पे काम करेंगी तो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशंस लेकर के आएंगी। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जो सोल्यूशंस बाहर आपको $100 में मिलता है, वो यहाँ पर कैसे $10 में दिया जाए, यानी 10 गुने कीमत से भी कम कैसे सोल्यूशंस हम निकाल पाएं। और यही भारत की खूबी रही है कि वो कम से कम कीमत में बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की जो कोशिश है वो की जाती है। तो ये आत्मनिर्भर भारत का कंसोर्शियम वॉइस के जरिए वही एक्सप्लेन किया जा रहा है प्रधानमंत्री को कि कैसे कंपनियां जो भारत की टेक्नोलॉजीज हैं उनको यहाँ पर डेवलप करके कोशिश कर रही हैं मेक इन इंडिया सॉल्यूशंस देने की। और प्रधानमंत्री भी शायद यही बात उनको समझा रहे होंगे कि कैसे हमें सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए, कैसे डेटा सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए, कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, उन टेक्नोलॉजीज के लिए भारत को कैसे तैयार करना है जो इस वक्त भारत की समस्याओं के समाधान करने के लिए जरूरी है। और इसमें आत्मनिर्भर भारत जो है वो बहुत बड़ा फोकस नजर आ रहा है। जिस तरह से ये किया जाए, ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ्रेंस है उसको एनकैप्सुलेट, एंगेज एंड एक्सपीरियंस इन न्यू डिजिटल यूनिवर्स। तो आपको एक पूरा का पूरा डिजिटल यूनिवर्स नजर आ रहा है, जिसमें हार्डवेयर सोल्यूशंस भी हैं, सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस भी हैं, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने वाले सोल्यूशंस भी हैं, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने वाले सोल्यूशंस भी हैं, जो रिमोट टेक्नोलॉजीज के जरिए जो एजुकेशन और हेल्थ की सर्विसेज पहुंचाने की बात हो, टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन को कैसे जमीन पर लाया जाएगा उसका सोल्यूशन देना हो। प्रधानमंत्री इस वक्त रिमोटली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार कम्युनिकेशन का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया ही है अपनी बात को पहुंचाने के लिए ही नहीं, बल्कि जो सर्विसेज हैं उनको भी पहुंचाने के लिए। जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको कैसे ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए लोगों तक पहुंचाया जाए, वो सरकार का बड़ा एक फोकस, और उसमें कैसे 5G एक अहम भूमिका निभा सकता है, उस पर ये फोकस नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा जो एग्जीबिशन हॉल है, करीब 250 कंपनियां यहाँ पर बात कर रही हैं। और ये देखिए कैसे रिमोट एरियाज में कैसे आप कनेक्ट कर पाते हैं और कैसे आप तुरंत कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रधानमंत्री इस वक्त ले रहे हैं। माना यह जा रहा है कि करीब 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स अपने अपने सोल्यूशन यहाँ पे दिखा रहे हैं। 5000 से ज्यादा डेलीगेट्स जो देश और विदेश से हैं वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस को लेकर के आ रहे हैं, इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि यहाँ पर लोगों को आती हुई दिखाई देंगी। स्किल डेवलपमेंट और कोऑपरेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उस पर फोकस देखने को मिल सकता है। एक तरह से कहेंगे ब्लॉकबस्टर टेलीकॉम इवेंट है जो कि नई टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए ये शोकेस किया गया है। 4 दिनों का ये जो एक्साइटिंग फेयर है कहें, वो काफी इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि दिवाली तक हमें हमारे देश में 5G सेवाएं जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, और बहुत ज्यादा दिन नहीं है, केवल 25 तारीख का इंतजार करना, और आपको कम से कम 4 मेट्रो में जियो की जो 5G सेवाएं हैं, जैसा कि कंपनी ने ऐलान किया है, वो आती हुई दिखाई दे जाएंगी। तो आप देखें कि जो 2018 से जो शुरुआत हुई थी, जिसमें 5G टेस्ट बेड्स बनाए गए थे IITs और IST बेंगलुरु में, वो कैसे 2020 में 5G हैकाथॉन के जरिए आइडिएशन तक पहुंचे, प्रोटोटाइप तक पहुंचे, उसके केस कैसे किया जाए, यूज केस कैसे तैयार किया जाए, वो वहां तक पहुंचे। फिर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई 12 मंत्रालयों की, उसका यूज केस कैसे बनाया जाए, लैब्स कैसे तैयार किए जाए। C.DOT को कहा गया कि आप 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क बनाइए, RN पर काम कीजिए, जिसका अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो जय अनुसंधान, अगर मैं एक शब्द में इसको समेटने की कोशिश करूं तो जय अनुसंधान को जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बल दिया था, उसका एक
डेमोन्स्ट्रेशन, जमीन पे डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि बात कह देना और बात को जमीन पर लाना, ये इसमें बहुत अंतर होता है। और कोई भी बात यूं ही नहीं कही जाती, उसको जमीन पर लाना भी होता है और उसको जमीन पर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आपने देखा कि कैसे कल अहमदाबाद में जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो सर्विसेज थी उसका शोकेस करने के बाद अश्विनी वैष्णव जी किस तरह से टेलीकॉम जो पूरा इकोसिस्टम है उसको कैसे रिवोल्यूशनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। और यही कोशिश की जा रही है कि चाहे वो नीतियां हो, चाहे वो जो लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट करना हो। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि 5G टेलीकॉम ऑक्शन किया गया, उसके बाद BSNL के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए करीब जो भारी भरकम पैकेज है कैबिनेट के द्वारा वो उसको मंजूरी दी गई। उसके बाद में टेलीकॉम के लिए जो टेलीकॉम बिल है उस पर काम